भारतीय मानक ब्यूरो भोपाल के द्वारा पीएम श्री शासकीय हाई स्कूल मोरईहटा में मानक क्लब का गठन किया गया है। यह क्लब जनसाधारण में मानकों के प्रति जागरूकता लाने का कार्य कर रहा है। प्रत्येक उपभोक्ता को मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता की सामग्री प्राप्त हो, सभी उपभोक्ता जागरूक हों, मानक क्लब इसी उद्देश्य से कार्य कर रहा है। क्लब के सदस्यों द्वारा आज माईसेम सीमेंट फैक्ट्री नरसिंहगढ़ का शैक्षिक भ्रमण किया गया और देखा कि सीमेंट कंपनी कैसे मानकों का पालन करते हुए सीमेंट का निर्माण करती है। करीब करीब जो है वो 40 mm से 50 mm के साइज में प्लांट में पहुंचता है थ्रू कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, 25 किलोमीटर यहाँ से माइंस से सीधा यहाँ पे आता है बेल्ट कन्वेयर से ट्रांसपोर्ट होके। यहाँ पे फिर इसको और पाउडर करते हैं फाइन, इसका रॉ मिल बना के। उसमें इसके पहले क्या है कि जैसे ये लाइमस्टोन जो हमको चाहिए क्लिंकर बनाने के लिए, उसका जो भी हमको केमिकल कंपोजिशन चाहिए रिक्वायर्ड, उसका टेस्टिंग होता है पहले लैब में। उसमें देखते हैं कि उसमें कितना सिलिका, एल्यूमिना, आयरन कितना है। उसके बाद में जो हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो अगर उसमें नहीं है, जैसे आयरन कम है, तो हम लोग आयरन को कॉम्पनसेट करने के लिए लेटरेट उसमें ऐड करते हैं। ये लेटरेट जो है बाहर से हम लोग परचेस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में एक बॉक्साइड भी होता है। बॉक्साइड यहाँ पे भी डिस्प्ले में नहीं है, बट बॉक्साइड भी जैसे अगर एल्यूमिना का रिक्वायरमेंट अगर है तो बॉक्साइड एल्यूमिना को कॉम्पनसेट करने के लिए बॉक्साइड ऐड करते हैं उसमें। तो ये जो है पाउडर बनने के बाद में ये तीनों का मिक्सचर जो है इसे रॉ मिल बनता है। ठीक है, ये रॉ मिल जो है ये फीड होता है हमारे किलन में। जो आपको बताया मैंने, घूमता हुआ जो किलन दिख रहा है ना, रोटरी किलन, दैट इज अ फर्नेस। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि किलन में कोल और पेटकोक, ये जो फ्यूल है, ईंधन उसको फायर करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि बर्नर, अपने गैस चूल्हा रहता है ना, उसका बर्नर रहता है, उसमें से फ्लेम निकलती है, उसी टाइप का फ्लेम यहाँ वहां से निकलता है, जो हमारे क्लिंकर को है जो 1450 डिग्री टेम्परेचर तक पकाता है। ये रॉ मिल पकने के बाद में इसमें क्या होता है कि ये पूरा एकदम लिक्विड फॉर्म में मेल्ट हो जाता है। जैसे लावा होता है ना, वोल्केनो में लावा जैसे होता है, उस तरीके का मेल्ट होके वो रोटरी किलन में एक इनलेट से अंदर होता है और आउटलेट से बाहर निकलता है। तो उस ड्यूरेशन में लगभग 15 मिनट से 20 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है, जिसमें वो पकता है, पूरा मेल्ट होके नूडल्स बनते हैं। नूडल्स बन के ये ऐसा बनता है। ठीक है, ये जो रॉ मटेरियल है, रॉ मिल पकने के बाद में ऐसा बनेगा। ये जो है मेन कंपोनेंट है हमारे सीमेंट का, जो सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, ये जितना अच्छा बनेगा उतना सीमेंट मजबूत रहेगा। बाकी सीमेंट में उसके बाद में हम लोग डालते हैं जिप्सम। ये इंपोर्टेड जिप्सम है, हमारे इंडिया में नहीं मिलता है, ये बाहर से मंगाते हैं, ओमान या थाईलैंड से मंगाते हैं। ठीक है, इंपोर्टेड जिप्सम, इसका प्योरिटी अच्छा रहता है। जो हमारे राजस्थान वगैरह में जो जिप्सम मिलता है उसका प्योरिटी थोड़ा कम रहता है। तो वो क्या है, एज पर जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो अलाउ नहीं करता है उसको डालने के लिए। मतलब 100% उसमें आप ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में ये होता है फ्लाई ऐश। जो फ्लाई ऐश होता है, ये थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं ना, उसमें जो कोयला जलाते हैं, कोयला जला के एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो कोयल का क्या होता है कि राख बचता है, जो एक राख होता है जो नीचे बचेगा, और एक राख होता है जो, जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग कोई केरोसिन अगर जलाते हैं या फिर कपूर जलाते हैं, तो ऊपर में काला काला सा एक आ जाता है, उसको प्रॉपर्टी होती है फ्लाई ऐश में। तो ये क्या करता है, जो सीमेंट अगर हम लोग डायरेक्टली इससे बनाएंगे तो क्या होगा कि जो आपने देखा होगा कि पहले OPC बनता था, मतलब ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो उसमें बहुत बार होता था लेबर लोगों के हाथ जलते थे, छाले पड़ जाते थे, बर्निंग होता था। तो एक तो ये क्या वो प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा आता है, बट उसका ड्यूरेबिलिटी कम हो जाता है। तो इसलिए क्या है, इसका ड्यूरेबल उसको बनाने के लिए जो फ्लाई ऐश ऐड करते हैं, जिससे क्या है कि इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा, क्वालिटी और अच्छा एनहांस होता है, बढ़ता है। तो ये और ये, इसका एक सर्टन रेशो रहता है जो BIS ने दिया हुआ है कि 35% आप इसमें मिला सकते हैं ये फ्लाई ऐश, 35% मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते क्लिंकर में, और ये जिप्सम 5%। ठीक है, ये मिलाने के बाद में फाइनली हमारा बनता है सीमेंट। फार्म का जो भी अपने पास यानी OPC PPC है, उसका अपन फाइनल देखते हैं।
फाइनेस का इम्पोर्टेंस क्या है? जो हम सीमेंट बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हम उसको जो ग्राइंड करेंगे तो एकदम बहुत ज़्यादा कर देंगे, बहुत कम कर देंगे, ठीक है। फाइनेस से सीमेंट के स्ट्रेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर फाइनेस कम होगी तो सीमेंट में ताकत यानी स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक। तो हमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बता रखा है कि 300 मीटर स्क्वायर पर केजी हमें ब्लेंड चाहिए, ठीक है। उसकी जो फाइनेस चाहिए वो फाइनेस हम मेंटेन करते हैं और उससे ज़्यादा ही करते हैं, ठीक। तो ये जो अपना ऑपरेटर्स इसे कहते हैं ब्लेंड परमेबिलिटी ऑपरेटर्स, जिससे हम फाइनेस निकालते हैं। ये मैनुअल है और ये जो है ऑटोमेटिक, ठीक। इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, मशीन बता देगा, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अंदर जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसकी टेस्टिंग करते हैं और चार्ट से जो इम्पोर्टेंट टेस्टिंग है जल्दी जल्दी आपको हम बता देते हैं। शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले ये देखिए अपने पास एक मशीन है, इसे बोलते हैं सीटीएम, ठीक। इसे सीटीएम का मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन। थोड़ा दूर हो जाएंगे ना तो सबको दिखेगा, दूर हो के बेनिफिट नहीं हो पाएगा। इस मशीन का कैपेसिटी जो है 1000 किलो न्यूटन है, ठीक। इस पे हम क्यूब प्रेस करते हैं, क्यूब कास्टिंग वो आपको अंदर चल के बताएंगे। ऐसे क्यूब आते हैं अपने पास, ठीक है। ऐसे क्यूब अपन कास्ट करते हैं। इन क्यूब को ब्रेक करने के बाद देखिए ये क्यूब ब्रेक हो चुके हैं, तोड़ दिए। ठीक। अभी बता रहे हैं ये सीमेंट के हैं, ठीक है। इनमें सीमेंट और सैंड मिला हुआ, ठीक। तो ऐसे इन क्यूब्स को जो है ब्रेक करते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रेंथ हम डे वाइज लेते हैं, 1 डे यानी 24 घंटे, 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन, ठीक है। एक्सपोजर विजिट समाप्त होते ही समस्त छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने एक्सपोजर विजिट कराने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो भोपाल एवं माई सैम सीमेंट कंपनी नरसिंहगढ़ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। थैंक यू सो मच।